अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार किस्म की रेमेडी लेके आई हूँ। ख़ास तौर पे उन लड़कियों के लिए जो अपने चेहरे पे फालतू बाल की वजह से परेशान हैं और परेशान रहती हैं कि इसको परमानेंट ख़त्म कैसे करें। तो आज मैं आपको इस टिप्स में बताऊँगी कि आपने अपने ये गैर ज़रूरी बाल किस तरह ख़त्म करने हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपने मेरी टिप्स को रेगुलर इस्तेमाल करना है, तो इससे आपके परमानेंट जो चेहरे के बाल हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने इधर हाफ़ प्याली शुगर ली है, वो मैं ऐड कर रही हूँ एक पैन में, और 1 गिलास तकरीबन मैंने इसमें वाटर ऐड किया है, यानी पानी। और अब मैं इसको हल्की आंच पर पका लूँगी। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि इसमें मैं जो कुछ भी आपको टिप्स दूंगी आपने उसको गौर से सुनना है और फिर मेरी ये टिप्स को जो है इस्तेमाल करना है। जो लोग मेरी वीडियो को स्किप कर देते हैं, वीडियो पूरी नहीं देखते, तो फिर उन पे ये जो मेरी टिप्स है इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। तो इसीलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को पूरा देखें। तो ये देखें, ये पकना स्टार्ट हो चुका है। मैं इसको लो आंच पे रख के पका रही हूँ, क्योंकि हमने जो शुगर है ये पानी में सिर्फ मेल्ट करनी है। अगर हम इसकी आंच ज़्यादा कर लेंगे तो ये फिर साइडों से भी जलेगा और वो इसकी कंडीशन नहीं आएगी जो मुझे चाहिए। तो बस आपने इसी तरह से इसका जो चम्मच है इसको हिलाते जाना है अच्छे से, और मुसलसल इसको 2 से 3 मिनट तक पकाना है। तो आपने मेरी जो टिप्स है इसको हफ्ते में तकरीबन 2 बार यूज़ करना है। तो ये देखें, मैं एक प्याली में इसको निकाल रही हूँ ये पानी को, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये लेमन। तकरीबन हाफ़ लेमन मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। और आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2.5 टीस्पून मैंने कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड किए हैं, और आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखें, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो दोबारा इसको पकाते हैं हम। हल्की आंच पे रख के आपने इसको पका लेना है, आंच ऊंची नहीं करनी है आपने। तो जब ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा तो फिर हम इसको नीचे उतार लेंगे। तो ये देखें, ये थिक होना शुरू हो चुका है। तो आपने तकरीबन इसको भी तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसको पका लेना है। तो ये देखें, ये अच्छे से पक रहा है। आपने मेरी टिप्स ज़रूर ट्राई करनी है। इसके इस्तेमाल से आपके परमानेंट जो चेहरे के फालतू बाल हैं ये रिमूव हो जाएंगे, और इससे आपका रंग भी गोरा होगा। तो इसको प्लीज़ आपने अपनी टांगों पे इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जो टांगों के बाल हैं वो थोड़े ज़्यादा थिक होते हैं, तो उसके लिए ये टिप्स नहीं है। तो आपने इस मेरी टिप्स को तकरीबन किस तरह इस्तेमाल करना है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपने ये जो इसको पका लिया, तो हम एक प्याली में इसको निकाल लेंगे। तो ये देखें, इसकी थिकनेस आप देख भी रहे हैं। ये तकरीबन हमें इसी किस्म का गाढ़ा चाहिए था। ये देखें, इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए और ना ही इससे पतला। तो मैं अब आपको इसको यूज़ करने का भी तरीका बता देती हूँ।
इसमें मैं ये ऐड करने लगी हूँ बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। और ये है मेरे पास ट्यूब कोलगेट। ये आपने डाल के इसमें इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। तो ये जो एक क्रीम तैयार होगी, क्रीमी शेप में ये आ जाएगा। ये आप सब लोग देख भी सकते हैं। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर देना है। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, ये देखें इस तरह से ये होना चाहिए। तो आपने तकरीबन इसको 20 से 25 मिनट तक लगाए रखना है। मैं इधर आपको बाजू पे लगा के चेक करवा देती हूँ। तो ये देखें बाजुओं पे कितने हल्के हल्के बाल हैं। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद हम इसको रिमूव करेंगे। इसको अपने अच्छे से लगा के 25 मिनट तक लगा रहने देना है। तो अब मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो आपने मेरी टिप्स को ट्राई ज़रूर करना है। आज की टिप्स आपको पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।